राम राम दोस्तों। मार्केट में वो मोमेंटम नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं खिंचाव है ऊपर की तरफ, लेकिन फिर से मार्केट उसी जोन में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या ये तूफान आने से पहले की शांति है? और अगर तूफान आएगा भी तो वो पॉजिटिव साइड आएगा या फिर नेगेटिव साइड आएगा? आइए आज इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देखेंगे, अगर आप एक बार आएंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, आपको क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, मार्केट में खिंचाव है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया, अगर आप देखेंगे इस एरिया पे मिल गया, यानी कि वो मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। बढ़ जरूर ऊपर रहा है, लेकिन एक अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, मैंने आपको यहां पे फिबोनाची भी लगा के दिखाया था लास्ट वाले वीडियो में। अगर आप देखेंगे, इसमें भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जो ये रिजेक्शन ले रहा है, ये 0.5 के जोन से ले रहा है, 0.5 के जोन से ले रहा है। और हमारे लिए जरूरी, अगर हम पॉजिटिव साइड चाहे मार्केट को, 0.618 का ब्रेकआउट जरूरी है, यानी कि 52,000 का ब्रेकआउट जरूरी है। इसी के बाद हम सोचेंगे कि भाई पॉजिटिव साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, या फिर से आपको ऑल टाइम हाई अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। कब प्रोबेबिलिटी है? जब मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट दे देगा। समझ में आ गई? दूसरा, अगर हम नेगेटिव साइड चाहते हैं कि ये तूफान जो है ये नेगेटिव साइड आ जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है और ये चैनल नैरो होता जा रहा है। मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ये 51,000 का लेवल है, इससे नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ट्रेंड लाइन क्या कहती है, मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जब तक पिछले सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं देता, नेगेटिव साइड मत प्लान करो। यहां पे आप देखेंगे पिछला सपोर्ट जोन आपको 51,000 के पास में दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन क्या कहता है? हमने देखा मार्केट ने जब यहां पे गैप अप ओपनिंग दी थी, एक बड़ा रिजेक्शन मार्केट ने प्लान करा था, एक बड़ी गिरावट मार्केट में आई थी। जब इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, फिर से मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता रहा था। जब मार्केट वापस से आया तो इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि हमें यह भी समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब तक इससे नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक नेगेटिव साइड आपको कोई तूफान देखने को नहीं मिल सकता है। बड़ा तूफान आपको देखने को मिलेगा नहीं, या कुछ बड़ा आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद। यहां से आपको मोटी मोटी ये बात समझ में आ गई। पॉजिटिव साइड बड़ा कब प्लान करेंगे? जब 0.618 का ब्रेकआउट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 0.5 और 0.618 के पास वो पावर है जो मार्केट को रिवर्स करा सकते हैं। यानी कि जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलता, हमारे मन में यही बना रहेगा कि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्सल प्लान कर ले। लेकिन जैसे ही आपको 0.618 का ब्रेकआउट मिलेगा, यानी कि 52,000 का ब्रेकआउट मिलेगा और इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू करेगा, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। समझ में आ गई आपको बात अच्छे तरीके से? आइए कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई, हमें मार्केट ने यहां पे एक गैप अप ओपनिंग दे दी थी, लेकिन उसके तुरंत ही बाद मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान कर दिया, यानी कि एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। हमें दो चीज मार्केट ने एक साथ दे दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग भी एक साथ दे दी और बड़ी रेड कैंडल भी एक साथ दे दी। तो इसका मतलब दोनों ने आपको समझा दिया कि मार्केट से दूर हो जाओ। हां, अगर मार्केट इस एरिया पे आता, भाई यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, अगर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता, सपोर्ट जोन पे क्या ढूंढो? हैमर ढूंढो, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढो और बुलिश इंगल्फिंग ढूंढो। अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी मिल जाए और आपको एक छोटा से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी
बढ़ जाती हैं। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दिया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। नीचे सपोर्ट है, मार्केट ने 30 को भी इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है लेकिन दे नहीं पाया, और आज भी आप देखेंगे इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अगर इससे नीचे, यानी कि अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया, अगर इससे नीचे चलता तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते, क्योंकि फिर एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपके लिए इस जोन में हो जाता और यहीं पे राउंड लेवल भी है 51,000 का। अगर इससे ऊपर मार्केट प्लान करता तो फिर आप यहां पे ट्रेडिंग डे हाई तक के मोमेंटम को प्लान करते। समझ में आ गई? मार्केट में जो मोमेंटम चल रहे हैं फिलहाल, ये बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, ट्रैप करने वाले हैं सीधे सीधे, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैंने कुछ रूल बना रखे हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से दूर रहो। एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अगर किसी ने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के बाइंग करने का प्लान किया होगा, अगली कैंडल भी आपको पॉजिटिव मिल गई, उससे जो अगली ये रिजेक्शन कैंडल या ये रेड कैंडल बनी है, इसी ने आपका सारा प्रीमियम उड़ा दिया होगा। और फिर जो ये मार्केट में मोमेंटम आया है, इसने तो आपके पूरे प्रीमियम को गायब ही कर दिया होगा। यानी कि पूरी तरीके से आपको अपने पोजीशन में लॉसेस दिखाने लग गए होंगे। तो इसलिए अगर कोई रूल बनाया जा रहा है तो प्रॉपर रिसर्च करके या प्रॉपर एक्सपीरियंस से आपको वो चीज समझाई जा रही है, तो इसलिए उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश किया करो। समझ में आ गई? आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा था स्कैल्पिंग कोर्स पे भी और बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे भी। इस पे एक ही दिन बचा हुआ है, एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करो। पहला जो आपको काम करना है, ये जो जोन ड्रॉ किए गए हैं इन्हें आप आगे एक्सटेंड करेंगे। पहला आपका ये काम, ठीक है? क्यों मदद करेंगे आप? अब मार्केट इस एरिया पे खड़ा है, अगर पॉजिटिव साइड जाएगा तो मार्केट को इस एरिया का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यानी कि 51,600 का जो जोन है, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम पॉजिटिव साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, मार्केट ने आज भी यहां पे गैप अप ओपनिंग देके एक रिवर्सल प्लान किया है और फिर से इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की और वहां से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद हैं। मार्केट को इस एरिया का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। दूसरा, नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें, इस एरिया पे पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया गया था, फिर 30 को मार्केट ने इस एरिया पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया। सेकंड, यानी कि आज के दिन मार्केट ने फिर से इस एरिया पे सपोर्ट दिखाया। तो इस एरिया का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तब आप नेगेटिव साइड सोचेंगे। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस जोन में हो जाएगा 51,000 पे। बेफिक्र रहिए, हम पिवट पॉइंट की मदद से भी देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं कि कहां पे आपको काम नहीं करना है, वो चीजें समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इस एरिया के बीच, यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच, सॉरी प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच कुछ नया काम न किया जाए, सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जाए। अगर आप स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो 70% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही दिन बचा हुआ है, आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जाके सीख सकते हैं। तो आपको फोकस यहां पे क्या करना है, इस एरिया पे कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए इस एरिया पे रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे हाई भी है
और हमें रिजेक्शन भी देखने को मिला है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और यहीं पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी है 51,568 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है यहां पे। तो यानी कि पहला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यहीं पे बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 51,674 पे हो सकती है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 51,802 पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट एरिया है ये है 51,275। इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे लो भी है और इसी एरिया में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला सपोर्ट जोन भी है जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, जो कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 51,145 पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए 51,021 यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे जो 51,000 का एरिया है, जो कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझ के आए थे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमने समझने की कोशिश की थी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है, आप इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अब सिचुएशन समझो, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे आज हमें 2 बार रिजेक्शन मिला है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि नीचे सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी, और ये भी एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है क्योंकि मार्केट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था, और ये देखो अपने लास्ट टाइम में इस एरिया पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो यानी कि जब तक इससे नीचे नहीं आएगा आप नेगेटिव साइड कुछ नहीं सोचेंगे, जब तक प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं जाएगा आप पॉजिटिव साइड कुछ नहीं सोचेंगे। इस बीच आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए आप मार्केट से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, ध्यान से देखो, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था 2 दिन से, आज भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और 30 को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। तो आप खुद सोचो, अगर इस बीच कहीं आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो ना तो पॉजिटिव साइड जाने में बेनिफिट है क्योंकि ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ना नेगेटिव साइड जाने में बेनिफिट है, ये एक सपोर्ट एरिया है नीचे, समझ रहे हो ना। या तो आपको इस एरिया का ब्रेकआउट मिले, ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिले, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, और जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं 70% का ऑफ है, एक ही दिन बचा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।